हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं मैथ का कुछ कंसेप्ट लेकर आए हैं। वो कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो कह रहा है उसका क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा, एरिया कितना बढ़ जाएगा। अगर उसके किसी भुजा को वर्ग सॉरी भुजा इक्वल होती है 25%, पहले 100 था तो 125 कर देता है, तो कह रहा है उसका क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा। जैसे हम लोग 100 मान के कर सकते हैं, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर इसमें पहले 100 था, फिर 125 कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ट्रिक यूज करेंगे। क्या ट्रिक इसमें यूज करेंगे, देखिए। जब भी किसी वर्ग हो, घन हो, गला हो, ठीक है, किसी एक भुजा की बात होगा तो उसमें ये कंसेप्ट आप यूज कीजिएगा, 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बटा 100। ये फॉर्मूला यूज करना है। चाहे वर्ग हो, घन हो, गला हो, वृत्त हो, ठीक है, किसी एक वर्ग एक भुजा की बात होगा तो 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बटा 100%। प्लस जहाँ वृद्धि बोलेगा वहाँ पे प्लस लेना है, जहाँ पे कमी बोलेगा वहाँ पे माइनस लेना है। जैसे यहाँ x का मान कितना है जी, 25 ले लीजिए। वृद्धि बोल रहा है, प्लस कर दीजिए। 25 × 25 बटा 100 कर दीजिए। ये आपका हो गया 25 दूना 50, 50 हो गया। प्लस 25 25 होता है 625। 2 के बाद दशमलव बैठा दीजिए, 6.25 यानी 56.25। क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा, 56.25% यानी 56.25% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट है। चाहे वर्ग हो, वृत्त हो, घन हो, गला हो, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, एक भुजा की बात रहेगा तो 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बटा 100%। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ाया जाता है तथा उसकी चौड़ाई 20% कम किया जाता है, तो उस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि या कमी होगी। सिर्फ दो भुजा की बात हो जा रहा है, तो दो भुजा की जब बात होता है तो R1 × R2 बटा 100 कर देना। R1 कितना है जी, 20% यानी 120। फिर क्या कर रहे हैं, उसकी चौड़ाई 20% कम किया जाता है यानी 80 बटा 100। 10 10 10 10 8 96। अब देखेंगे कि 100 से ज्यादा है या कम। 100 से कम है तो कितना कम है, 100 माइनस 96 यानी 4% कमी होगा। 100 से जितना कमी होगा 4% कमी, उतना कमी % होगा। 100 से जितना, अगर यहाँ पर 104 हो जाता है तो 104%, 4% वृद्धि हो जाता है। 105 होता तो 5% वृद्धि, अगर 95 होता तो 5% कमी। 100 से जितना ज्यादा होगा उतना वृद्धि होती है, 100 से जितना कम होता है उतना कमी होता है। तो दो भुजा की जो बात होगा इसमें इस पर बैठा दीजिए। R1 × R2 बटा 100। अगर वृद्धि हो रहा है तो 100 से टेल किया जाता है। 20% वृद्धि तो 120, 20% कमी तो 80, 25% वृद्धि तो 125। इस टाइप में इसे बैठा दीजिए, आपका कमी या वृद्धि। इसमें क्या कर रहा है कि 0.8% वृद्धि, 1.2% कमी, 4% वृद्धि, 4% कमी, 4% की कमी होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना % कम हो जाएगा। ये बोलेगा कितना वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। फिर 50% वृद्धि हो जाए या 50% कमी हो जाए, कुछ पूछ सकता है इसमें। ठीक है, तो देखिए अभी बताए किसी चाहे वर्ग हो, घन हो, गला हो, किसी एक भुजा की बात होगा तो उसमें जो ट्रिक्स है भी लगाना है, ये भी बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बटा 100। एक्स का मान क्या है जी, 50। कॉमी बोल रहा है इसलिए माइनस 50 × 50 बटे 100। अब 10 10 10 10 10, 50 दूना 50, 50 में 25 जाएगा तो 25%। उसका क्षेत्रफल कितना % कम हो जाएगा, 25% कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100% होता है। जब कमी बोलेगा तो यहाँ माइनस लेना है, वृद्धि बोलेगा तो प्लस लेना है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई का कमरा 40% 30% वृद्धि करने पर नए आयत के क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना होगा। नए आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना % अधिक हो जाएगा। तभी जो कॉन्सेप्ट बताएं बस उसका। जब दो भुजा रहेगा तो x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स × वाई बटा 100 कर सकते हैं, और नहीं तो दूसरा R1 × R2 बटा 100 भी कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, बोले 40% का वृद्धि कर रहा है 140, फिर 30% वृद्धि कर रहा है 130 बटा
100 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म। 14 गुना 13 कर दीजिए। 14 या 42 क्या 2 हाथ में 4 14 और 14 42 के 2 हाथ में 4 14 4 18 182 मतलब 100 से कितना ज्यादा है 82%। 82 ज्यादा यानी 82% की आपका वृद्धि होगी। कितना वृद्धि होगी 82% वृद्धि होगी जो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो कहना है कि किसी एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई का मतलब वृद्धि करने पर कहना है नई आयत के क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट से बना दिए कि R1 × R2 बटा 100, उसके बाद 100 से टैली कर दिए कि 100 से कितना ज्यादा है या कितना कम है। 100 से कम है तो उतना कम ही होगा, 100 से वृद्धि होगा तो कितना वृद्धि है वही वृद्धि होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका 82%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो परिणामी वर्ग का क्षेत्रफल तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है। टॉपिक थोड़ा सा चेंज है, कह रहा है किसी वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दिया जाए तो कह रहा है कि परिणामी वर्ग का क्षेत्रफल तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल में रेशियो क्या होगा। मान लेते हैं पहले 100 था, 50% बढ़ा देते हैं तो 150 हो गया। तो परिणामी वर्ग का क्षेत्रफल तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल, तो परिणामी वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 150। 100 था, 50% बढ़ा दिया जाता है। दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग की भुजा कितना 100। तो कहना है कि वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर कर दीजिए 150 गुना 150 बाटे 100 गुना 100 कर दीजिए 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म। काटिए इसको 5 तिया 15 5 बीसा 100 5 तिया 15 5 तिया 15 5 20 3 तरीका 9 9 बटा 4 यानी 9:4 के अनुपात कितना होगा। परिणामी वर्ग तथा परिणामी वर्ग का क्षेत्रफल तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा, रेशियो क्या होगा 9:4 यानी किसमें ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दीजिए, पहले वर्ग की भुजा कितना था 100, 50% बढ़ा देते हैं मतलब 150 हो गया। अब कह रहा है कि परिणामी वर्ग तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। तो परिणामी वर्ग की भुजा कितना हो जा रही है 150, उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। भुजा वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा का स्क्वायर होता है यानी 150 का स्क्वायर। फिर दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा कितना था 100, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर 100 का स्क्वायर। ठीक है, सममोहित की देखिए इसमें लिख दी 150 का स्क्वायर 150 गुना 150 और 100 गुना 100 काट दिए कितना आ गया 9:4 9 अनुपात 4 यानी 9:4 परिणामी वर्ग तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात कितना 9:4। ठीक है, इसमें क्या है ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर चलते हैं 6 नंबर में कह रहा है यदि एक घन के प्रत्येक किनारे को, अभी घन आ गया, घन के प्रत्येक किनारे को 25% बढ़ाया जाता है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या है। पहले बताए चाहे वर्ग हो घन हो गला हो चाहे एक भुजा की बात होगा तो ये कंसेप्ट को यूज करना है 2x प्लस माइनस x² बटा 100%। इस कंसेप्ट को यूज कीजिए, आपका जब भी चाहे वर्ग घन गला जो भी हो आप इसको निकाल सकते हैं। क्या है भुजा 25% बढ़ाते हैं 2 × 25 बढ़ा रहा है इसलिए प्लस 25 × 25 बाटे 100 कर दीजिए। ठीक है, 25 दूना 50 25 25 625। जब भी जीरो नीचे रहेगा तो काटने की कोशिश नहीं करना है ताकि वो अपने आप भाग जाएंगे। तो 2 के बाद 10 बैठ जाएगा 50 प्लस 6.25 हो जाएगा। ठीक है, इसको प्लस कर देंगे तो 56.25% करना है। इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि कितनी हो गई 56.25% यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए इसमें अभी हम लोग भुजा की बात कर रहे थे, त्रिज्या की बात कर रहे थे। अब ये क्या कर रहा है, त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाता है, प्रतिशत में नहीं है। 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, चाहे आपका गोला हो वृत्त हो, ठीक है, जब भी यह घन हो इस तरह का बात करेगा कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो कह रहा है उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अगर हम लोग इसमें गोले के त्रिज्या को x मान देते हैं, त्रिज्या को 2 गुना है 2x, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है उसके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फॉर्मूला जानना होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं इसमें कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट क्या है इसमें देखिए, जब भी इस टाइप का बात होगा चाहे गले के त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए या 3 गुना कर दिया जाए या 4 गुना कर दिया जाए, जब भी कहेगा तो डायरेक्ट इसको क्या करना है n² - 1 × 100% करना है।
इस लॉजिक से इसको बिठा दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। क्या है आपके n स्क्वायर n की जगह कितना है जी 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100%, यानी 2 2 4 में गया तो 300% आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 300%। 3 गुना बोलेगा तो यहाँ पर 3 लिखना है, 4 गुना बोलेगा तो 4 लिखना है n के जगह, 5 गुना बोलेगा तो 5 लिखना है, 6 गुना बोलेगा तो n के जगह 6 लिखना है, बस हो गया। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, यदि किसी वृत्त के वृत्त आ गया, ये बात बोला था, वृत्त की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बस इसमें वही लॉजिक फिक्स कर यूज कीजिए। n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100%, n कितना है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 1 100%, 2 का 4 में गया तो 300%, इसे भी कितना आ जा रहा है 300%। यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें भी आ जा रहा है, इसमें भी आपका बी आ रहा है। n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100%, n कितना है जी 2 है, 2 को यहाँ बैठा दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 में गया तो कितना 300%, 4 रहेगा या 4 गुना कर दिया जाए तो n के लिए 4 बैठा देंगे, 4 के आसपास 16, 16 में गया तो 1500% हो जाएगा। ठीक है, चाहे 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, जब भी क्वेश्चन में पूछे आपका घन हो गला हो वृत्त हो तो तुरंत n स्क्वायर माइनस 1 इंटू लेस वाला कॉन्सेप्ट यूज कीजिए आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 10% बढ़ोतरी की जाए और फिर 10% कमी की जाए तो संख्या के मान में क्या परिवर्तन होगा। यदि किसी संख्या में 10% बढ़ा दिया जाए फिर 10% कमी किया जाए तो संख्या के मान में क्या परिवर्तन होगा, बढ़ेगा घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्या होगा उसको देखेंगे। देखिए अभी हम लोग क्या इसका लॉजिक सीखेंगे, R1 इंटू R2 बटा 100, इसमें बना दीजिए। 10% बढ़ोतरी 110, 10% कमी यानी 90, घटे कितना 100, 10 10 10 10 10 11 नाम 99। अब इसको देखते हैं 100 से टैली करते हैं, 100 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है, कम है कितना कम है 1% कमी हो जाएगा, 1% कमी आपका आंसर हो जाएगा, 1% कमी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन जब भी रहेगा इस कॉन्सेप्ट से बनाइए तब तुरंत। फिर कह रहा है कि यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y के मान x के मान से कितना अधिक है, y का मान x के मान से कितना अधिक है, अगर x का मान y के मान से 25% कम हो तो कह रहा है y का मान x के मान से कितना अधिक है। इसके लिए भी कॉन्सेप्ट को बताया गया है, कमी बोलेगा तो कमी बटा 100 माइनस कमी इंटू 100 कर देना। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कमी परसेंट बटा 100 माइनस कमी परसेंट बिना 100 कर देना, बस ये वजह से बैठा दिए। 25 बटे कितना हो गया 75 इंटू 100, 25 या 75, 100 बटे 3 यानी 33 पूर्णांक 1/3%। y का मान x के मान से कितना अधिक है 33 पूर्णांक 1/3% है, ऑप्शन नंबर डी इसके सही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।